परशुराम ब्रिगेड जिस ढंग से मैं अनवरत इन नारी शक्ति का मान सम्मान का क्रम, विनीत पांडे जी जो इस उपक्रम को आप बनाए रखे हैं, इस धरातल पे सनातन धर्म के प्रणेता श्रद्धेय श्री परशुराम भगवान जी ने ये कहा था कि नारी शक्ति का दूसरा नाम सृष्टि का सृजन पुनरावृत्ति है। जिस जात समुदाय संगठन संस्थाओं के बीच इस नारी जात का मान सम्मान नहीं होता, वह परिवार समुदाय संगठन एवं संस्थाएं कुंभा परिस्थिति का शिकार बन जाती हैं। इसलिए इनकी रक्षा तीन अवस्थाओं में करना नितांत आवश्यक है। बाल्यावस्था में पिता करे, युवावस्था में पति करे, वृद्धावस्था में पुत्र करे। यही सनातन धर्म है और यही राजधर्म भी कहता है और यही श्रद्धेय श्री परशुराम भगवान जी ने निर्देशित किया है। अभी हमारे भोजपुरी के नायक हमारे जिस ढंग से इस ब्राह्मण व्यक्तित्व स्तुति के बारे में वर्णन कर रहे थे, गायन कर रहे थे, मेरे मित्रों, इस जगत इस धरती का अगर जनक कोई है तो ब्राह्मण है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण उस युग से लेकर के इस युग तक अगर किसी का पताका उस समय से लेकर इस समय तक अगर फर रहा है तो एक ब्राह्मण अस्तित्व हो सकता है। वर्तमान राजनीतिक पटल या सामाजिक पटल पे अगर देखा गया तो इस देश में हर संस्थाएं, हर व्यक्ति अपने जात जमात के लिए इस देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद, उसे भारत रत्न कहा जाता है, उसके पीछे तमाम आंदोलन, तमाम आवाजें बुलंद करके अपने लोगों को सम्मान की बात करते हैं। लेकिन छाती ठोक के कोई जात जमात, कोई समुदाय और कोई वर्ग कह सकता है तो हमारे परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनको न होश था न सुध था, लेकिन इस भारत देश का सर्वोच्च पद भारत रत्न उनके शुष्क अवस्था में उनके करणों को उनके चरणों को चूमा, ये ब्राह्मण का अस्तित्व है। श्रद्धेय श्री परशुराम जी के बारे में मुझे नहीं लगता है मांगलिक बेला के अवसर पर इन्हें बताने की आवश्यकता, अरे सूर्य को दीपक दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, यह धरती और सूर्य चांद तब तक जब तक यह ब्राह्मण का अस्तित्व यहाँ पे है। जग जाहिर है कि देवता भी, वेद मंत्र भी किसी का अधीनस्थ होते हैं, एक में वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण के अस्तित्व के बारे में कहते कहते मुझे लग रहा है कि दिन रात वर्ष कम पड़ जाएंगे। समुद्र रूपी शाही, जंगल रूपी कलम से उस लेखनी कम पड़ जाएगी। इस देश, इस धरातल पे, विश्व के पटल पर जीने की राह अगर कोई सिखाता है तो एक ऐसा पवित्र ग्रंथ जिसका नाम रामचरितमानस, एक ऐसा चरित्र का चित्रण कर गया, उसको भी अगर कोई लिखा तो भी ब्राह्मण परम श्रद्धेय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी थे। इस महाभारत की रचना गई, यदि भागवत लिखा गया तो वेदक व्यास नहीं होते तो भागवत कैसे लिखा जाती। श्रद्धेय श्री वेदक व्यास भी, वो भी ब्राह्मण थे। इस देश को सर्वप्रथम वंदे मातरम अगर किसी ने कहलवाने के हिमाकत किया, हिम्मत रखा, तो उत्तर प्रदेश के गुदड़ी से लाल निकल के ब्राह्मण क्रांतिकारी पंगल पांडे ने इस देश को वंदे मातरम कहा। आज यह परशुराम ब्रिगेडियर विनीत पांडे के नेतृत्व में अपनी सभी समुदाय और जमात को आवाज हुंकार भर के कहना चाहता है कि आपके शान को अब हम सब कम होने नहीं देंगे। इस भगवा अभियान को अब हम सब रुकने नहीं देंगे। हम सबके जिंदगी में कभी सूर्य निकले न निकले, अब अपने लोग के जिंदगी में कभी शाम होने नहीं देंगे।